students, I am Chandni Thakur. Welcome to Mullet classes. Today I will discuss about chemical coordination and integration. This is our chapter 22 of class 11th biology. You can see in diagram this is a endocrine system and endocrine system में आपकी जो glands हैं ऑलमोस्ट हमारी सारी ग्लैंड्स कवर हो गई हैं, हमने सारी ग्लैंड को पढ़ लिया है। आपकी पेंक्रियास, ठीक है ना, लास्ट एक पेंक्रियास रह गई है एंड आपकी टेस्टिकल, ओवरी एंड प्लेसेंटा, बस आपकी ये लास्ट जो 3-4 ग्लैंड हैं, ठीक है ना। इनको मैं थोड़ा आपको अच्छे से, मतलब जो आपकी पेंक्रियाज है उसमें जो आपका एंडोक्राइन वाला सिस्टम है, ठीक है ना, आई मीन जो आपका लैंगरहैंस है, ठीक है ना, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, इनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। हमें पता है जो पेंक्रियाज होती है वो आपकी एक्सोक्राइन प्लस एंडोक्राइन दोनों तरफ वर्क करती है, तो इसको हम मेसोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। तो इसी में आपका जो एंडोक्राइन वाला पार्ट है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो देखिए आप लोग पेंक्रियाज, ओरिजिन देखिए इसकी, पेंक्रियास डेवलप्स फ्रॉम द एंडोडर्म ऑफ द एम्ब्रियो, ठीक है ना। पेंक्रिया डेवलप होती है फ्रॉम द मतलब एंडोडर्म, ठीक है, एंडोडर्मल ओरिजिन की होती है आपकी। फिर देखिए आप लोग, ये है आपकी पेंक्रियास, ठीक है ना, दिस इज अ पेंक्रियास, राइट। देन आप लोग इसमें देख सकते हैं जो आपकी पेंक्रियाज है इसमें आपको आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस दिख रहे हैं, ठीक है ना। देखिए, ये देखिए पेंक्रियाज की जो आइसोलेट्स हैं, देखिए आप लोग, ये देखिए पेंक्रियास के आइसोलेट्स हैं, ठीक है ना, ये देखिए, ठीक है ना। ये आपकी एसिनर सेल्स हैं, ठीक है ना, सीक्रेट्स एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम जो सीक्रेट करती हैं आपकी, ठीक है ना। पेंक्रियाटिक डक्ट है, ठीक है। देन आपका ड्यूडेनम में ये आपकी पेंक्रियास का हेड जो होता है इसमें, ठीक है। इनको हमें डिस्कस नहीं करना, ओनली में किस पे फोकस करना है, आपके पेंक्रियाटिक आइसोलेट्स या आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पे, ठीक है ना। ये आपके आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं। तो पेंक्रियाटिक आइसोलेट्स को जब हमने जूम किया तो देखिए इसमें आपकी अल्फा सेल्स होती हैं, बीटा सेल्स होती हैं, ठीक है ना, एक्सोक्राइन एकिनस है। तो आपकी जो अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स है, ये कुछ हार्मोन को रिलीज करती हैं, ठीक है, सब ग्लूकेगॉन, इंसुलिन। ओके, तो देखिए पेंक्रियाटिक हार्मोन आपका इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन। इंसुलिन कौन सीक्रेट करता है, आपकी बीटा सेल्स, और अल्फा सेल्स क्या सीक्रेट करती हैं, ग्लूकेगॉन, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए आप लोग, मैं इसको रेज कर दूं, ये देखिए ये आपका पेंक्रियाटिक डक्ट है, मतलब पेंक्रियाज है आपका, ठीक है ना। पेंक्रियाज में देखिए आप लोग, इसमें आपकी डेल्टा सेल्स हैं, ठीक है ना, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, वहाँ आपकी डेल्टा सेल्स, बीटा सेल्स, ठीक है। देखिए पहले देखिए आप लोग, बीटा सेल्स, दिस इज अल्फा सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स भी होती हैं इसमें, पेंक्रियाटिक एक्नी है, ठीक है ना, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है ये आपका, ठीक है, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है ये, इसमें डेल्टा सेल्स, ठीक है। फिर इसके हम लोकेशन की बात कर लेते हैं, लोकेशन एंड स्ट्रक्चर की। तो लोकेशन एंड स्ट्रक्चर में देखिए, पेंक्रियास लाइज अलोंग द स्टमक बिटवीन द लूप ऑफ ड्यूडेनम, ठीक है ना। हमने अभी दिखाया था आपको पेंक्रियास कहाँ होता है आपका, लाइक ये आपका ड्यूडेनम है, ठीक है ना। तो ड्यूडेनम में आपका इसमें इसका हेड फंसा हुआ होता है, ठीक है ना। तो पेंक्रियास लाइज अलोंग द स्टमक, ठीक है ना, स्टमक और लूप ऑफ ड्यूडेनम के बीच में होता है, ठीक है। यहीं पे आपका क्या होता है, स्टमक होता है, ठीक है। देन उसके बाद देखिए आप लोग, इट इज़ अ येलोइस, ठीक है, येलोइस ग्लैंड है, अबाउट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड वेट इसका कितना होता है, 85 ग्राम होता है, ठीक है। इसका वेट कितना होता है आपका, 85 ग्राम होता है एंड ये लॉन्ग कितनी है, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है। इट कंसिस्ट मेनली ऑफ लोब्यूल्स विच सीक्रेट पेंक्रियाटिक जूस, ठीक है ना। इसमें कुछ लोब्यूल्स होते हैं, ठीक है ना, एसिनर सेल्स होती हैं जो एंजाइम को सीक्रेट करती हैं। इट्स बोथ एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है ना। ये आपका एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, ठीक है। इसको हम एक्सोक्राइन भी बोलते हैं आपकी, और क्या बोलते हैं इसे, एंडोक्राइन भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब है आपका इंटरस्पेस्ड अमंग द एसिनाई एंड आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस विच सीक्रेट्स हार्मोन, ठीक है। क्या सीक्रेट करती है, आपकी हार्मोन सीक्रेट करती हैं, ऑल ऑफ विच आर पॉलीपेप्टाइड, और ये क्या होते हैं आपके पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। द आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल्स, इसके पास 4 प्रकार की सेल्स होती हैं। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में 4 टाइप ऑफ सेल्स होती हैं आपकी। फर्स्ट वन इज अल्फा सेल्स, सेकंड वन इज बीटा सेल्स, थर्ड डेल्टा सेल्स एंड लास्ट पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड या पीपी सेल्स, या इसे हम एफ सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो देख लीजिए आप लोग इन्हें, मैं इसको रेज कर दूं। ओके, अब देखिए आप लोग, देखिए इसमें, ठीक है, अल्फा सेल्स, ठीक है ना, ये आपकी अल्फा सेल्स है। ओके, अल्फा सेल्स जो 15% सीक्रेट, मतलब इसमें पूरे आपकी जितना भी इसमें हार्मोन होता है उसका 15% पार्ट होता है इसका, ठीक है ना। एंड
ये क्या सीक्रेट करती है आपके ग्लूकेगॉन को, ठीक है ना, ग्लूकेगॉन सीक्रेट होता है इससे, ठीक है। बीटा सेल्स की 65% होता है और सीक्रेट करता है इंसुलिन। डेल्टा सेल्स डी सेल्स 5% होता है और सोमैटोस्टेटिन हार्मोन को रिलीज करता है। पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड और पीपी सेल्स और एफ सेल्स 15% पार्ट होता है और पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स को सीक्रेट करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए आप लोग, इसमें देखिए मैं इसको रेज कर दूं एक बार। अब देखिए है ना, इसमें अल्फा सेल्स, ठीक है ना, ग्लूकेगॉन, बीटा सेल्स इंसुलिन, ठीक है ना, एंड आपका डेल्टा पेंक्रियाटिक, ठीक है ना, पीपी सेल्स आपकी पेंक्रियाटिक एंड आपकी जो इसमें कुछ अल्फा सेल्स होती हैं, ठीक है ना, इसको आप छोड़िए, ठीक है। चलिए अब देखिए स्प्लीन है आपके, ठीक है ना, पेंक्रियाटिक आइसोलेट्स हैं, ठीक है, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग ये डायग्राम भी देखिए, इसमें ओके। देखिए हमने पैंक्रियाज को लिया यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आप लोग पैंक्रियाज को हमने लार्ज करके दिखाया, ये पैंक्रियाज है, पैंक्रियोडक्ट, ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट वगैरह वगैरह, ठीक है ना। इसमें एसिनर्स मेक अप द एक्सोक्राइन प्रोटीन ऑफ द पैंक्रियाज व्हिच सीक्रेट एंजाइम्स दैट मूव थ्रू द डक्ट्स ऑफ टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है ना, ये एसिनर सेल्स हैं। उसको देखिए इसमें देखिए आप लोग, ये है आपका आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो इसमें देखिए आप लोग अल्फा सेल्स सीक्रेट ग्लूकेगॉन, ठीक है ना, बीटा सेल्स इंसुलिन टू पैंक्रियाडक्ट एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन टू इसको छोड़िए आप लोग, ठीक है ना, ये आप छोड़िए, इतना देखिए आप लोग इसमें। उसको देखिए आप लोग, ये पैंक्रियाटिक आइसोलेट्स मिक्स अप द एंडोक्राइन पोर्शन ऑफ द पैंक्रियाज विद सीक्रेट हार्मोन, ठीक है ना। जो पैंक्रियाटिक आइसोलेट्स हैं, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं, वो क्या बनाती हैं, एंडोक्राइन पोर्शन बनाती हैं पैंक्रियाज का, ठीक है। उसके बाद देखिए पैंक्रियाटिक हार्मोन एंड देयर रोल्स, ठीक है ना, पैंक्रियाटिक हार्मोन और उसके रोल क्या हैं उनको हम देखते हैं। तो आपका ग्लूकेगॉन हुआ, इंसुलिन हुआ, इन सब हार्मोन को हम अच्छी तरह एक एक करके भी देखेंगे, ओके। तो आप लोग देखिए ग्लूकेगॉन, इट इज ऑल्सो एंटी इंसुलिन हार्मोन, ठीक है ना। ये जस्ट आपका जो इंसुलिन हार्मोन होता है, ठीक है, जो आपका इंसुलिन है उसके जस्ट अपोजिट ये वर्क करता है, ठीक है ना। तो इसे हम क्या बोलते हैं, एंटी इंसुलिन हार्मोन बोलते हैं, बिकॉज इट्स एक्शन इज अपोजिट टू इंसुलिन, बिकॉज इसका जो एक्शन है वो आपके इंसुलिन के अपोजिट होता है, ठीक है ना। इट इज सीक्रेटेड बाय द अल्फा सेल्स, ये किससे सीक्रेट होता है, अल्फा सेल से। किसके अल्फा सेल से, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस की अल्फा सेल से, ठीक है ना। तो इट इज सीक्रेटेड बाय द अल्फा सेल्स ऑफ द आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। व्हेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल फॉल्स, जब आपका ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, आपके ब्लड में जब ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है तब आपका ग्लूकेगॉन हार्मोन सीक्रेट होता है, ठीक है ना। जब ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा, ठीक है ना। इट चेंजेस लिवर ग्लाइकोजन इनटू ब्लड ग्लूकोज, ठीक है ना। आपके लिवर में जो ग्लाइकोजन है, ठीक है ना, आपके लिवर में जो ग्लाइकोजन स्टोर है, तो ग्लाइकोजन किस में कन्वर्ट हो जाती है, फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है। आपका ये क्यों होती है आपकी, क्योंकि जो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कम हो चुका है, ठीक है ना। आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो गया है, इसलिए जो आपके लिवर में, आपके जो लिवर में ग्लाइकोजन स्टोर है, तो ग्लाइकोजन चेंज होता है आपके ग्लूकोज में। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है ना। इसे हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। देखिए अब क्या लिखा है इसमें, देखिए ग्लाइकोजन, ठीक है ना, ग्लाइकोजन और लाइसिस। तो मतलब ग्लाइकोजन को हम क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, ठीक है। लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना, तो ग्लाइकोजन लाइसिस, ठीक है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस बोलते हैं जिसे हम। तो ग्लाइकोजन का यहाँ पे क्या हो रहा है, टूट रहा है, ठीक है ना। तो ग्लाइकोजन टूटे किस में कन्वर्ट होता है, आपके ग्लूकोज में, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपके ग्लूकोज का लेवल कम हो गया है इसलिए। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ठीक है ना, ग्लाइकोजन, ठीक है ना, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ठीक है। बोथ दीज प्रोसेस इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, ठीक है ना। जो आपकी प्रोसेस है वो क्या करती है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देती है आपके ब्लड में, टू प्रोवाइड एनर्जी, और आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है एज एंड व्हेन नीडेड, जितनी आपको आवश्यकता होती है। सिक्रेशन ऑफ ग्लाइकोजन इज सपोर्टेड बाय एन इंक्रीज इन ग्लूकोज लेवल, ठीक है ना। जब आपको ग्लाइकोजन मतलब ग्लाइकोजन से क्या होता है कि आपका जो सपोर्ट करता है आपके ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने में, वेयर इज इट्स सिक्रेशन इंक्रीज बाय फॉल इन ग्लूकोज लेवल, ठीक है ना। और जब आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है तो फिर इसका सीक्रेशन भी होता है, ठीक है ना। देखिए आप लोग, मैं इसको रेज कर दूँ,
ठीक है, देखिए दे आर 4 टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन सेल्स। ओह जस्ट वेट, दे आर 4 टाइप ऑफ एंडोक्राइन सेल्स, ठीक है ना, दे आर 4 टाइप ऑफ एंडोक्राइन सेल्स, ठीक है ना। अल्फा सेल्स जो सीक्रेट करती हैं आपके ग्लूकेगॉन को, ठीक है ना, अल्फा सेल्स क्या होती हैं, क्या सीक्रेट करती हैं, आपके ग्लूकेगॉन हार्मोन को सीक्रेट करती हैं, ठीक है ना। बीटा सेल्स जो होती हैं वो इंसुलिन को सीक्रेट करती हैं। अल्फा सेल्स सोमेटोस्टेटिन, एप सेल्स पैंक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। देखिए अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स एंड एप सेल्स, ठीक है ना। इस पर देखिए अल्फा सेल्स है आपकी ये वाली, देन आपकी बीटा सेल्स है, ठीक है, आपकी डेल्टा सेल्स एंड एप सेल्स, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आप लोग यहाँ पैंक्रियास से जो आपके हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंडोक्राइन सिस्टम, तो पैंक्रेटिक हार्मोन, ठीक है। तो इसमें देखिए आप लोग पैंक्रेटिक हार्मोन पैंक्रियाज है, तो पैंक्रियाज से आपका क्या रिलीज हो रहा है, हार्मोन रिलीज हो रहा है, ठीक है ना। तो देखिए आपकी अल्फा आइसोलेट सेल्स हैं, ठीक है ना, बीटा, ठीक है ना, ये आपकी डेल्टा और ये आपकी पीपी सेल्स। तो अल्फा सेल्स देखिए ग्लूकेगॉन हार्मोन रिलीज कर रहा है, तो ये क्या करता है, ठीक है ना, ग्लूकेगॉन है सॉरी। तो ग्लूकेगॉन क्या करता है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है ना। ग्लूकेगॉन क्या करता है, जो आपका ग्लाइकोजन है उसको ब्रेक डाउन करता है इन द लिवर में एंड मसल्स में, इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड, और ये ग्लूकोज लेवल को ब्लड में बढ़ाता है, ठीक है ना। आपको ये स्टेप याद रखना है। अब नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे इंसुलिन, जब इंसुलिन पढ़ेंगे तब इंसुलिन को देखेंगे हम, ठीक है। अब देखिए इंसुलिन को, इट्स सिक्रेटेड बाय बीटा सेल्स, कि आपकी बीटा सेल्स पर सीक्रेट होता है, ठीक है ना। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल्स के द्वारा आपका इंसुलिन सीक्रेट होता है। ऑन स्टिमुलेशन बाय रेजेस इन ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है ना। जब आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल अधिक हो जाता है तब ये, जब आप आफ्टर मील, ठीक है ना, जब आप खाना खाते हैं, ठीक है ना, तो जब आपकी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल अधिक हो जाता है, ठीक है, राइज इन ब्लड। इट्स अ फॉलोइंग फंक्शंस, इसके कई सारे फंक्शंस उसको हम देख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए ओके जस्ट वेट, देखिए आप लोग, व्हेन द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड इंक्रीज, जब आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल अधिक हो जाता है तो सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन इज स्टिमुलेटेड, ठीक है ना। तो आपका इंसुलिन का सिक्रेशन होता है, ठीक है, जब आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, ठीक है ना, इंक्रीज, तो आपका इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट होगा। इट प्रमोट सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम एमिनो एसिड इन द टिश्यूज, ठीक है ना, ये प्रमोट करता है प्रोटीन के सिंथेसिस को एमिनो एसिड से इन द टिश्यूज में। इट रिड्यूस ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, ठीक है ना, कि प्रोटीन के ब्रेक डाउन को कम करता है टू मेंटेन द टिश्यूज। इट प्रमोट सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, ठीक है ना, ये प्रमोट करता है फैटी एसिड के सिंथेसिस को एंड ग्लूकोज इन द एडिपो टिश्यूज। नेक्स्ट है आपका, इट रिड्यूस द ब्रेक डाउन ऑफ फैट इन द बॉडी एंड फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज, ठीक है। ठीक है, उसके बाद देखिए आप लोग इसमें हाइपोसिक्रेशन ऑफ इंसुलिन रिजल्ट एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, ठीक है ना। हाइपोसिक्रेशन मतलब क्या है, इंसुलिन के हाइपोसिक्रेशन का रिजल्ट क्या है, ग्लूकोज में मतलब ब्लड में ग्लूकोज की बढ़ोतरी, ठीक है ना। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। हाइपर सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन डिक्रीज ग्लूकोज कंटेंट ऑफ ब्लड, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड हाइपोग्लाइसीमिया। जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो है आपका दिस पॉइंट, ठीक है। देखिए अब मैं इसको अच्छे से आपको बताती हूँ, ठीक है, इसको समझिए आप। देखिए इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन आर हार्मोन दैट रेगुलेट कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। जो आपका इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन जो हार्मोन है वो आपके ब्लड में ग्लूकोज के कंसंट्रेशन को रेगुलेट करता है। बोथ प्रोड्यूस्ड बाय द आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इन द पैंक्रियास, ठीक है ना, दोनों जो पैंक्रियास में से आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है उनके द्वारा प्रोड्यूस होती है। इंसुलिन इज रिलीज्ड व्हेन ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन इज हाई, ठीक है ना। इंसुलिन कब रिलीज होता है, जब आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल अधिक हो जाता है, तो इट कॉज
द लिवर टू कन्वर्ट एक्सेस ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। ठीक है, क्या करता है, जो आपका एक्सेस ग्लूकोज है, जो आपकी बॉडी में अधिक ग्लूकोज है, ग्लूकोज का लेवल अधिक हो गया है, तो इंसुलिन क्या करता है, इस अधिक ग्लूकोज को कन्वर्ट करवाता है आपके ग्लाइकोजन में, हैंस रिड्यूसिंग द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन। इससे आपका ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कम हो जाता है। ग्लूकागॉन में देखिए, इस रिलीज व्हेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल कंसंट्रेशन इज लो, जब आपकी ब्लड ग्लूकोज का कंसंट्रेशन आपका लो हो जाता है तो इट कॉज द लिवर टू ब्रेक डाउन, ये ग्लाइकोजन को तोड़वाता है ग्लूकोज में, हैंस इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप लोग इसमें, जस्ट वेट मैं इसको थोड़ा रेज कर दूं। ओके, ठीक है, अब देखिए आप लोग, ठीक है, डाइजेस्टिव प्लस एंडोक्राइन फंक्शन, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन crucial for normal regulation of glucose, lipid and protein metabolism. The acids which secrete digestive juice into the duodenum, the islets of Langerhans which secrete insulin and glucagon directly into the blood. ठीक है, जो आइसोलेट लैंगरहैंस से जो आपका इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन जो हार्मोन सीक्रेट होता है वो डायरेक्टली जाता है ब्लड में। 3 major types of cell, alpha cells, beta cells and delta cells. Beta cells 60% insulin and amylin, alpha cell 25% of glucagon, ठीक है ना, and delta cells submerged to pancreatic polypeptide. Insulin inhibit glucagon secretion, ठीक है ना, amylin inhibit insulin secretion and submerged inhibit secretion of both insulin and glucagon. ठीक है, चलिए अब मैं आपको थोड़ा इंसुलिन वाला कोई चार्ट दिखाती हूँ। ठीक है, इसमें देखिए आप लोग, देखिए इंसुलिन, ठीक है ना, इंसुलिन में इंक्रीज द मेम्ब्रेन परमेबिलिटी फॉर ग्लूकोज। ठीक है, इंसुलिन क्या करता है कि जो आपकी मेम्ब्रेन होती है उसकी ग्लूकोज के लिए परमेबिलिटी को बढ़ा देता है। एक्सेसिव ग्लूकोज ऑक्सीडेशन इन टिश्यू, ठीक है ना, lowering the glucose level in the blood, synthesis of glycogen the liver and muscles, ठीक है ना, ये ग्लाइकोजन का सिंथेसिस करता है लिवर में एंड मसल्स में, lowering the protein breakdown, ठीक है ना। उस पर आप देखते हैं सोमेटोस्टेटिन को। चलिए, सोमेटोस्टेटिन डेल्टा सेल्स और डी सेल्स सीक्रेट सोमेटोस्टेटिन एसेस, इट डिक्रीज द रेट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन बाय द ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये क्या करता है, ये डिक्रीज करता है द रेट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन की, ठीक है ना, एब्जॉर्प्शन जो न्यूट्रिएंट है उसको एब्जॉर्ब करते हैं उसकी रेट को डिक्रीज करता है बाय द ब्लड स्ट्रीम के द्वारा फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से, ठीक है ना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से ब्लड स्ट्रीम के द्वारा ये जो न्यूट्रिएंट्स हमने लिए हैं उसके एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करता है, उसकी रेट को। इट इनहिबिट सिक्रेशन ऑफ हाइपोफिजियल ग्रोथ हार्मोन, ठीक है ना, ये जो हाइपोफिजियल ग्रोथ हार्मोन है उसको इनहिबिट करता है सिक्रेशन को। इट ऑल्सो इनहिबिट सिक्रेशन ऑफ बोथ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, ठीक है। उसको देखिए आप लोग, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, इट इज सीक्रेटेड बाय पीपी सेल्स और एप सेल, इट इनहिबिट रिलीज ऑफ पैंक्रियाटिक जूस, ठीक है, इनहिबिट करता है पैंक्रियाटिक जूस के सीक्रेशन को। तो हम दोनों को देख लेते हैं अब, ठीक है। देखिए, ये आपको सोमेटोस्टेटिन इनहिबिट ऑफ रिलीज ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन, ठीक है ना, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ड्रग्स जो आपके हार्मोन रिलीज होते हैं उनको इनहिबिट करता है। पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्फ रेगुलेट द पैंक्रियास सिक्रेशन एक्टिविटीज, जो पैंक्रियास सिक्रेशन की जो सेल्फ एक्टिविटी है उसको रेगुलेट करता है एंड इफेक्ट द हेपेटिक ग्लाइकोजन लेवल, ठीक है ना। अच्छा, अब आप लोग कुछ फिजियोलॉजी देख लीजिए, एनाटॉमी ऑफ द पैंक्रियास, ठीक है ना, पैंक्रियास की कुछ फिजियोलॉजी उसको भी देख लीजिए, ओके। तो देखिए इसमें 2 major types of tissues, the acini which secrete digestive juice into the duodenum, ठीक है ना, the islets of Langerhans which secrete insulin and glucagon into the blood. 1 to 2 million islets of Langerhans organized are around cell capillaries into which its cells secrete their hormone, ठीक है ना, 1 से 2 मिलियन islets of Langerhans होती हैं जो आपके रिलीज करती हैं, ठीक है ना, स्मॉल कैपिलरीज होती हैं वो आपकी क्या करती हैं, मतलब आपके हार्मोन को सीक्रेट करती हैं। द आइसलेट कंटेन 3 टाइप्स ऑफ सेल्स, मतलब 4 टाइप ऑफ सेल्स है, कभी 3 टाइप ऑफ सेल लिखा हुआ है आपका, अल्फा सेल्स, बीटा एंड डेल्टा। अल्फा बीटा सेल्स 60% ऑफ द ऑल सेल्स of the isolates, ठीक है ना, all the cells of the isolates, it lies mainly in the middle of each isolates and secrete insulin and amylin. Alpha cells 25% of the total secrete आपका glucagon,
and delta cells about 10% secret somatostatin. One other type of cells, PP cells, ठीक है, PP cells के बारे में लिखा है, is present in small number in the isolates and secret pancreatic polypeptide, ठीक है। चलिए आप लोग देख लीजिए एक बार। उसके बाद कुछ आपके डिसऑर्डर हैं, ठीक है ना, डिफिशिएंसी डिसीज इंसुलिन डिसऑर्डर, ठीक है ना, हाइपरग्लाइसीमिया, डायबिटीज मेलाइटिस जिसे हम बोलते हैं, तो इट कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन, ठीक है ना, ये आपकी इंसुलिन की डिफिशियंसी की वजह से कुछ कॉज होते हैं, कुछ आपके कारण हैं। तो एज रिजल्ट द पेशेंट इज नॉट एबल टू मेटाबॉलिज ग्लूकोज इनटू द ग्लाइकोजन, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट होता है आपका वो एबल नहीं होता है, योग्य नहीं होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने में, ठीक है ना, मेटाबॉलिज्म ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, ठीक है ना, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं कर पाते क्योंकि उसमें इंसुलिन का लेवल क्या हो गया है भाई। इंसुलिन अगर होगा आपकी बॉडी में तो क्या होगा कि आप ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करवा देंगे, यही बात है ना भाई, ये बात है या नहीं। अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज अधिक लेवल हो गया है ग्लूकोज का, तो आप क्या करते हैं, उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करते हैं और वो आपका लिवर में स्टोर हो जाता है। तो ये कौन कर होता है, इंसुलिन के इफेक्ट में होता है। तो अब आपका मेटाबॉलिज्म इसमें ये सब नहीं हो रहा है। दिस एलिवेट्स लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड अब द नॉर्मल रेंज कॉजिंग हाइपरग्लाइसीमिया। अब क्या बोल रहा है, जो आपका नॉर्मल रेंज है ग्लूकोज का ब्लड में वो एलिवेट हो गया, वो बढ़ गया है, ठीक है ना। दिस एलिवेट लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड अब द नॉर्मल रेंज, ठीक है ना, कॉजिंग हाइपरग्लाइसीमिया। तो हम क्या बोलते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। दिस एक्सेस इज सीक्रेटेड इन यूरिन। और फिर क्या होता है, जो आपका ग्लूकोज का लेवल है वो किससे सीक्रेट होता है, आपका यूरिन के द्वारा सीक्रेट होता है, थ्रू यूरिन, ठीक है ना। ग्लूकोज इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ यूरिन, ग्लूकोज इंक्रीज कर देता है यूरिन के ऑस्मोटिक प्रेशर को, कॉजिंग लॉस ऑफ वाटर, इससे आपका वाटर का लॉस भी होता है फ्रॉम द बॉडी इन यूरिन, ठीक है ना। रिजल्टिंग इन एक्सेसिव थ्रस्ट, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, ठीक है, हम पॉलीडिप्सिया बोलते हैं, तथा प्यास लगने से पॉलीडिप्सिया बोलते हैं। दिस सेल्स आर अनेबल टू यूटिलाइज ग्लूकोज, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जो सेल्स होती हैं, जो आपकी बॉडी की सेल्स हैं, वो ग्लूकोज का यूटिलाइज करने के योग्य नहीं होती हैं, वो ग्लूकोज का यूटिलाइज नहीं कर पाती हैं। एंड अदर कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, और जो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए कार्बोहाइड्रेट का भी यूज़ नहीं कर पाती हैं। दे यूटिलाइज फैट एंड प्रोटीन, ये फिर यूटिलाइज करती है फैट एंड प्रोटीन को। डिग्रेडेशन ऑफ फैट्स इंक्रीज फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडी, ठीक है ना। और फिर आप जब फैट का डिग्रेडेशन होगा, जब फैट को आप तोड़ोगे तो उससे क्या होगा, कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना, कीटोसिस जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन लीड टू वॉशिंग ऑफ बॉडी टिश्यूज, ठीक है ना। द पर्सन बिकम वीक, इससे पर्सन वीक हो जाएगा, टायर्ड हो जाएगा, इरिटेबल हो जाएगा, ठीक है ना। हिज विजन बिकम ब्लर्ड, ठीक है ना, उसका विजन है वो ब्लर्ड हो जाएगा, बहुत ब्लर हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन लोअर द ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा कि जो आपका अगर आपका ग्लूकोज लेवल अधिक है आपकी बॉडी में, क्यों अधिक है, क्योंकि जो इंसुलिन हार्मोन है वो कम निकल रहा है। अगर इंसुलिन हार्मोन आपका कम निकल रहा है तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। अगर ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो ग्लूकोज फिर यूरिन के द्वारा आपका बाहर निकलेगा। क्यों बाहर निकलेगा, क्योंकि आपकी सेल्स उस ग्लूकोज का यूटिलाइज नहीं कर पा रही हैं, ठीक है ना। अब ग्लूकोज आपकी बॉडी में उसका ऑस्मोटिक प्रेशर, उसका कंसंट्रेशन अधिक हो जाएगा, तो आपका वाटर का लॉस भी अधिक होगा, लॉस ऑफ वाटर होगा। अब लॉस ऑफ वाटर होगा यूरिन के द्वारा तो आपको अधिक प्यास लगी, से क्या बोलते हैं, पॉलीडिप्सिया बोलते हैं, ठीक है ना। अब आपका जब वो सेल्स ग्लूकोज का यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट का भी यूज़ नहीं कर पा रहे, उससे एनर्जी नहीं मिल पा रही है, तो इससे क्या होगा, आपको थकान रहेगी, ठीक है ना, आप इरिटेबल हो जाओगे, वीक हो जाओगे आप, ठीक है ना। अब क्या है, अब आपकी जो फैट है, ठीक है ना, फैट का डिग्रेडेशन हो रहा है, तो इसमें आपकी कीटोन बॉडीज अधिक हो जाएंगी आपकी, तो इसे हम कीटोसिस बोलते हैं, ठीक है ना। तो यही सब होता है आपका हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं, और इसी को हम बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटिस, ठीक है। अब आपकी जो डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज मेलाइटिस इज ऑफ 2 टाइप, ठीक है ना। डायबिटीज मेलाइटिस आपके 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, इसे हम IDDM या डायबिटीज टाइप फर्स्ट बोलते हैं, ठीक है, डायबिटीज टाइप फर्स्ट बोलते हैं। तो इट इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी इंसुलिन प्रोडक्शन बाय पैंक्रियाज, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जो आपकी पैंक्रियाज से जो इंसुलिन हार्मोन रिलीज हो रहा है, ठीक है ना, उसका प्रोडक्शन डेफिशिएट कम हो जाता है, ठीक है। इसकी वजह से आपका डायबिटीज टाइप फर्स्ट होता है, बिकॉज आइदर बीटा सेल्स ऑफ आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस इंसुलिन, ठीक है ना। जो आपकी आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बीटा सेल्स हैं वो आपकी इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं कर पाती हैं, और बीटा सेल्स आर एब्सेंट, कभी कभी बीटा सेल एब्सेंट से बोलते हैं डायबिटीज टाइप फर्स्ट।
अब डायबिटीज़ टाइप सेकंड में देखिए आप लोग की, ठीक है, एक होती है आपकी डायबिटीज़ टाइप फर्स्ट और एक होती है डायबिटीज़ टाइप सेकंड। तो हम बात करेंगे डायबिटीज़ टाइप सेकंड की, ठीक है। तो देखिए इसमें इंसुलिन इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंसुलिन पर आप डिपेंडेंट नहीं है, शब्द को समझिए, वर्डिंग को समझिए, ठीक है ना, इंसुलिन पे डिपेंडेंट नहीं है, और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है ना, इंसुलिन इंडिपेंडेंट, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, इसे हम डायबिटीज टाइप सेकंड भी बोलते हैं। इट इज़ एन इनहेरिटेड रेसेसिव ऑटोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है ना, ये क्या होती है आपकी, इनहेरिटेड होती है, जन्मजात होती है, ठीक है, रेसेसिव ऑटोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है ना, इनहेरिटेड मतलब वंशागत होती है, जन्मजात नहीं, सॉरी, ठीक है। इट अपीयर्स आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स, ठीक है, कब दिखाई देती है, 40 ईयर एज के बाद, इन विच सेल्स फेल टू टेक अप इंसुलिन फ्रॉम ब्लड, ठीक है ना, इसमें क्या होती है, सेल्स जो आपकी सेल्स होती हैं वो ब्लड से इंसुलिन को नहीं ले पाती है, ठीक है ना, जो आपकी सेल्स हैं, ठीक है, जो आपकी सेल्स हैं वो अगर आपका जो आपकी बीटा सेल्स हैं, मतलब जो एक बात समझिए, जो आपका ब्लड है उसमें जो इंसुलिन हार्मोन आ रहा है तो उस इंसुलिन हार्मोन को टेकअप नहीं कर पाती है। इट में अकर ड्यू टू डिफेक्टिव इंसुलिन रिसेप्टर्स ओवर द सेल सरफेस, इसमें क्या होता है कि जो आपके इट में अकर ड्यू टू डिफेक्टिव इंसुलिन रिसेप्टर्स ओवर द सेल सरफेस, जो आपकी सेल सरफेस पर जो आपकी सेल है तो उस सेल सरफेस पर कुछ रिसेप्टर्स थे जो इंसुलिन को ले रहे थे, ठीक है ना, इंसुलिन हार्मोन को समझ रहे थे, उनके इफेक्ट में अपना वर्क कर रहे थे, तो जो रिसेप्टर्स हैं तो रिसेप्टर्स क्या हो गए, डिफेक्टिव हो गए हैं, ठीक है ना, इट मे ड्यू टू डिफेक्टिव इंसुलिन रिसेप्टर्स ओवर द सेल सरफेस, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस। मोस्ट पर्सन हैविंग टाइप सेकंड डायबिटीज़ आर ओबेस, इसमें मोटे हो जाते हैं, एंड अकाउंट फॉर 80-90% ऑफ ऑल केसेस ऑफ डायबिटीज़, ठीक है ना, 80-90% आपका इसी टाइप का डायबिटीज होती है। अब हम बात करते हैं, अभी हमने देखा हाइपरग्लाइसीमिया, अब हम बात करेंगे हाइपोग्लाइसीमिया। इट अकर व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल फॉल विद फॉल बिलो नॉर्मल, ठीक है ना, इसमें क्या हो गया आपका, इसमें जो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल है, ठीक है, वहाँ पे ग्लूकोज लेवल का अधिक मात्रा हो गई, ठीक है ना, हाइपरग्लाइसीमिया में। इसमें क्या है, इट अकर व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल फॉल, इसमें ग्लूकोज लेवल आपका कम हो जाता है, ठीक है ना, बिलो नॉर्मल से, ठीक है ना। इट में अकर ड्यू टू एक्सेसिव ऑफ इंसुलिन, तो यहाँ पे क्या होता है कि इसमें इंसुलिन, ठीक है ना, जो इंसुलिन है वो अधिक निकलेगा, ठीक है ना, डिफिशियंसी ऑफ ग्लूकागोन, ठीक है ना, इसमें आपको जो ग्लूकागोन है वो आपका जो ग्लूकागोन क्या करता है, ग्लूकागोन जो आपका हार्मोन ग्लूकोज आपकी बॉडी में, मतलब जो आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज है, ठीक है ना, सॉरी, जो आपका इसमें जो आपका ग्लूकागोन है उसकी कमी हो जाएगी, ठीक है ना, अगर ग्लूकागोन की कमी हो जाएगी तो आपका जो, अगर हमारी बॉडी में ग्लूकागोन की कमी हो जाएगी तो हमारी बॉडी में क्या हो गया, ग्लूकोज का लेवल कम हो गया है, तो उस ग्लूकोज को लेवल को नॉर्मल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन, ठीक है, लिवर में जो ग्लाइकोजन स्टोर है उस ग्लाइकोजन में ग्लूकोज में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो वो कौन करवाता है, ग्लूकागोन करवाता है, ठीक है, तो डिफिशियंसी ऑफ ग्लूकागोन हो जाएगा, और फेलियर ऑफ द सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागोन टू कंप्लीट रेगुलेट द ब्लड शुगर लेवल, it develops in person who are deficit in glucagon or with excessive quantity of insulin because of tumor of beta cells. फिर नेक्स्ट देखिए आप लोग, द पर्सन ऑफ एक्सेसिव इंसुलिन इज रेफर्ड टू एज हाइपर इंसुलिनिजन, द सिम्टम्स इंक्लूड वीकनेस, परफ्यूज, स्वेटिंग, मतलब बहुत स्वेटिंग आएगी आपको, इरिटेबिलिटी, कन्फ्यूजन एंड अनकॉन्शियसनेस। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने आपका इसमें जो आपकी जो आपका पेंक्रियास था इसको हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा हम टेस्ट में जो आपकी ब्लीडिंग सेल्स हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल सेल्स हम बोलते हैं, तो वो कुछ आपका एंडोक्राइन सिस्टम की तरफ वर्क करती है, एंडोक्राइन जो एंडोक्राइन आपको हार्मोन सिक्रेट करती हैं, ठीक है, उनको हम देखेंगे। फिर आपकी ओवरीज हैं तो उसमें ग्राफियन फॉलिकल्स हैं, वो आपकी कुछ हार्मोन को रिलीज़ करते हैं, उनको हम देख लेंगे। और आपका एक है आपका प्लेसेंटा, इसको भी हम कल अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है, एंड खुश रहिए, ऑल द बेस्ट, सो वेरी मच, थैंक यू।